Good morning, students. So, today we will start our new chapter, that is simple equations. So, before starting the chapter, we must know what is the meaning of equation. Like हमारे पास सपोज कुछ ऐसा है जो इस टाइप की स्टेटमेंट है, उसे कहते हैं हम एक्सप्रेशन. लाइक x+4, 2x-3, y-7, समथिंग लाइक दैट. ठीक है. अगर हमारी इस एक्सप्रेशन के इक्वल्स टू में कुछ पड़ा होता है, लाइक इस टाइप का एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल्स टू का साइन हो और जिसकी टू साइड्स हो, लाइक दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड. तो जो इस टाइप की स्टेटमेंट होती है उसे हम इक्वेशन कहते हैं. क्लियर. अब यहाँ पे जो ये एक्स वाई एक्स ये यूज कर रहे हैं, ये क्या होते हैं? जो ये अल्फाबेट्स हैं ये बेसिकली क्या होते हैं? वेरिएबल्स. ठीक है. वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल कोई भी नंबर जिसकी वैल्यू मतलब स्टेबल ना हो, कि वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू चेंज कर देगा. जैसे फॉर एग्जांपल हम करते हैं, अब अगर मेरे पास x-2 इक्वल्स टू 0 है. ठीक है. अब यहाँ पे x मुझे नहीं पता क्या है, बट मुझे पता है कि वो नंबर जिसमें से 2 माइनस करने पे आंसर 0 आएगा. अब किस नंबर में 2 माइनस करने पे आंसर 0 आता है? ऑब्वियसली 2 पुट करेंगे, जैसे 2 - 2 इक्वल्स टू 0. इसका मतलब इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 2 होगी. ठीक है. बट अगर मेरे पास क्वेश्चन होता है x-3 इक्वल्स टू 0, तो x की मैं वैल्यू क्या पुट करूंगी कि मेरे पास आंसर 0 है? 3 अगर पुट करूंगी तो 3 - 3 0 होता है ना. इसका मतलब x की वैल्यू इस इक्वेशन में से क्या आ जाएगी? 3. तो मुझे जिस टाइप का क्वेश्चन मिला, मेरी x की वैल्यू उस अकॉर्डिंग आई है ना. x की वैल्यू एक कांस्टेंट तो नहीं रही है, कभी इस इक्वेशन में चेंज हो रही है, तो इसमें कुछ और आंसर आ रहा है. तो वो वैल्यू जिसकी मतलब जो वैल्यू अपनी चेंज करता रहे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ऐसे टर्म्स को हम कहते हैं वेरिएबल्स. क्लियर. तो हमारी सिंपल इक्वेशन में क्या आएंगे? सिंपल इक्वेशन में वेरिएबल्स भी होंगे, नंबर्स भी होंगे और इक्वल्स टू भी होगा. क्लियर. तो अब जैसे हम फर्दर क्वेश्चंस करेंगे, तो एक होते हैं सम के क्वेश्चन. सम मतलब प्लस होता है. उसमें क्या होगा? जो वेरिएबल होगा और जो नंबर होगा उनमें बीच में प्लस का साइन होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सम का क्वेश्चन है. ठीक है. जैसे एक्स अब अगर पहले हम सिंपल करते हैं क्वेश्चंस. जैसे डिफरेंस का अगर क्वेश्चन आ जाए, डिफरेंस का मतलब कहता है माइनस, लाइक y-4 x-11, तो यहाँ पे बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाएगा. क्लियर. उसके बाद आते हैं प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई. तो अगर आपको कहा है कि 7 मल्टीप्लाई बाय y या y मल्टीप्लाई बाय 7, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम सिंपल इक्वेशन में सिंपल 7y ऐसे लिखते हैं. हमेशा नंबर आगे होगा और वेरिएबल पीछे होगा. y7 नहीं होता है, 7y. और प्रोडक्ट में बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं हम डालते हैं, सिंपल ये साथ में लिखते हैं. ये यही एक्सप्रेस करता है कि ये प्रोडक्ट में. उसके बाद एक टर्म आती होती है इसमें टाइम्स, जैसे 2 टाइम्स 3 टाइम्स. अब 2 टाइम्स का मतलब क्या होता है? कि दुगना. ठीक है. तो टाइम्स का बेसिकली मतलब भी क्या होता है? मल्टीप्लाई. तो अगर मैं कह रही हूँ कि सपोज 2 टाइम्स x या ट्वाइस ऑफ x. ट्वाइस का मतलब क्या होता है? 2 टाइम्स होता है ना. तो 2 टाइम्स x या ट्वाइस ऑफ x, इसे भी हम कैसे लिखेंगे? 2x, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होता है. टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है. क्लियर. और लास्ट वन इज डिवीजन. डिवीजन में भी क्या होता है? जैसे 2 डिवाइडेड बाय x या x डिवाइडेड बाय 2. तो एक वेरिएबल और एक नंबर. ठीक है. तो ये आपस में डिवाइड होंगे और उसका साइन करेगा डिवीजन का ये, जैसे हम करते होते हैं कोशेंट में. क्लियर टू यू? आफ्टर दिस वी कैन इजीली सॉल्व द एक्सरसाइज क्वेश्चंस. सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 4.2. 4.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज, जैसे यहाँ पे आपको मैं क्वेश्चन भी पढ़ा देती हूँ. गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल. वेरिएबल कौन से होते हैं? जैसे इसमें x और y आ रहे हैं तो वो वेरिएबल है.
पहले तो आपने बताना है कि आप कौन सा स्टेप यूज करोगे जिससे वेरिएबल अलग हो सके। वेरिएबल अलग का मतलब कैसे है, जैसे यहाँ पे x के साथ -1 है तो मुझे वेरिएबल को अलग करना है, मतलब x अकेला रह जाए, सिंगल रह जाए, बाकी जो उसके साथ नंबर है वो हमने हटाने हैं यहाँ से। वो कैसे हटाने हैं वो स्टेप आपने मेंशन करना है। आफ्टर दैट वो बताने के बाद आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। जब भी आपके पास सॉल्व द इक्वेशन आएगा, सॉल्व द इक्वेशन का मतलब क्या होता है बेसिकली कि जो भी आपको क्वेश्चन में वेरिएबल दिया हुआ है, ये जो अल्फाबेट दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी होती है। क्लियर? तो अब जैसे मूव टू द सॉल्यूशंस, तो फर्स्ट वी हैव x - 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास है x - 1 इक्वल्स टू 0 और मुझे x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए जो ये मेरा -1 है, मुझे ये ख़त्म करना पड़ेगा। अब मुझे पता है कि -1 में अगर मैं +1 करूँ, सेम नंबर विद ऑपोजिट साइन होते हैं तो वो कैंसल आउट हो जाते हैं ना। जैसे 1 - 1 हमें पता है 0 होता है, 1 के आगे कोई साइन है इसका मतलब प्लस का है। तो सेम नंबर अगर एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है, वो कैंसिल आउट होकर 0 होता है। अब मेरे पास यहाँ पे x - 1 है, मुझे -1 खत्म करना है तो मैं क्या करूँगी, सिंपली दोनों साइड 1 के साथ प्लस कर दूंगी। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, x - 1 + 1 इक्वल्स टू 0 + 1। ये -1 + 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1। सो इट विल बी आवर आंसर। अब वैसे भी जनरली अपना आंसर चेक करने के लिए आप रफली भी देख सकते हो। अब हमने क्वेश्चन दिया हुआ था कि x - 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब x - 1 इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, x की वैल्यू मैं क्या पुट करूं कि मेरे पास आंसर 0 आएगा। ऑब्वियसली 1 - 1 ही 0 होता है, तो x की वैल्यू मेरे पास 1 नहीं आनी थी, बट हमें ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है x + 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे x की वैल्यू पता करनी है और इक्वेशन है x + 1 इक्वल्स टू 0। अब ये +1 खत्म करना है, तो 1 में क्या सब्ट्रैक्ट करूंगी तो आके मेरा ये खत्म हो। अब 1 - 1 0 होता है, तो अब इस केस में क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्टिंग 1 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड 1 के साथ माइनस कर देंगे। तो x + 1 - 1 इक्वल्स टू 0 - 1। 1 - 1 कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो हमारे पास क्या रहेगा। अब 0 - 1 हमने पढ़ा था, जैसे 0 - 1 है, सिंपली 1 - हमने अलजेब्रा में ये क्वेश्चंस किए थे। जैसे 1 - 0 क्या होता है, 1 - 0 इज 1। बट यहाँ पे आपने एक चीज चेक करनी है कि दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। जो बड़ा नंबर होगा उसके आगे जो साइन होता है आंसर में वही साइन लगता है। जैसे 1 - 0 है, यहाँ पे 0 के फ्रंट में माइनस और 1 के आगे कुछ नहीं है, तो ये अगर कोई साइन नहीं होता दैट मीन्स वो प्लस है उस नंबर के आगे, तो मेरे आंसर 1 आ गए। अब यहाँ पे 0 - 1 देखो, हमने टीचर्स में भी ये देखा था कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, राइट। तो यहाँ पे ये बेसिकली क्या है, प्लस है, ये माइनस है। प्लस माइनस क्या होता था, माइनस होता था, इसका मतलब ये दोनों नंबर क्या होने, माइनस होने। और इसमें दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 1 है, उसके आगे साइन कौन सा है, माइनस, तो आंसर क्या आएगा माइनस में। सो x इक्वल्स टू -1। क्लियर? सेम वे जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है x - 1 इक्वल्स टू 5। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे -1 खत्म करना है, -1 का ऑपोजिट क्या होता है, +1। तो दोनों साइड क्या कर देंगे, 1 को प्लस कर देंगे, तो x - 1 + 1 इक्वल्स टू 5 + 1, ये कैंसिल आउट हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई, 6। तो इन क्वेश्चंस को करने का, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें सिर्फ प्लस और माइनस वाले क्वेश्चन है। इसका सबसे इजी मेथड क्या है, जैसे अब आपके पास ये क्वेश्चन है, आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे देख लेना कौन सा नंबर है, वही नंबर और जो साइन है उस साइन के ऑपोजिट साइन के साथ आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। जैसे प्लस का ऑपोजिट क्या होता है, माइनस, और नंबर क्या है 6। तो इसे खत्म करने के लिए आप दोनों साइड 6 के साथ माइनस कर दो सिंपली, तो यहाँ पे भी -6 हो गया, वहां पे भी -6 हो गया। 6 - 6 0, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब 2 - 6, 2 के आगे कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इसका मतलब दोनों माइनस होंगे। अब 6 - 2 क्या होता है, 4 होता है, तो 4 आ गया। बट 2 और 6 में कौन सा नंबर बड़ा है, 6 बड़ा है, और उसके आगे साइन कौन सा है, माइनस का, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -4। क्लियर? सो इन दिस वे यू कैन इजीली सॉल्व दीज क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन सेम है। जैसे अब यहाँ पे है, यहाँ पे -4 था, -4 को खत्म करने के लिए हम दोनों साइड क्या करेंगे, +4 करेंगे, तो मैंने दोनों साइड +4 किया।
ऑन द अदर हैंड इस क्वेश्चन में यहाँ पे y के साथ +4 था, अब प्लस को ख़त्म करने के लिए माइनस करना पड़ेगा, तो दोनों साइड -4 कर दिया। क्लियर? दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, थैंक यू।